हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज वीडियो में हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट नर्सिंग एग्जामिनेशन में, नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट से गो थ्रू होना है, इनका इमेज ध्यान से देखना है, इनका यूजेस देखना है। तो आइए देखते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आज हमारे द्वारा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बताए जाएंगे वो बहुत ही उपयोगी हैं। इन सभी को आपको लर्न करना है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। माई सेल्फ प्रोफेसर आनंद शर्मा, MSc मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये हमारा यूट्यूब का लोगो है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आनंद नर्सिंग फाइल। यहाँ पर हमने डिफरेंट नर्सिंग रिलेटेड स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए, जिससे कि आपको सारे कंटेंट्स मिलते रहें। या मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज़ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? That is used in different areas of hospital, operation theatre, etc. सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए टूल और डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शन और carrying out desired effect during a surgery or operation, such as modifying biological tissue or to provide access for viewing it. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह के उपकरण या डिवाइस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस में, सर्जरी में इनको हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन। और इनका उपयोग हमारे शरीर में टिश्यूज़ को मॉडिफाई करने में और डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी को देखने के लिए, रिपेयरमेंट के लिए और अदर बहुत सारी एक्टिविटी में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो मेनली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो उपकरण है, वो डिवाइस हैं, वो टूल्स हैं जिनका यूज हम हमारे शरीर में डिफरेंट एरियाज में, बॉडी टिश्यूज, ऑर्गन, स्ट्रक्चर में करते हैं। उनको मॉडिफाई करना, देखना, रिमूव करना, एक्सेट्रा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट है बीपी हैंडल, discovered by Charles Russell Ward and Morgan Parker, founder of the Ward Parker Company. BP handle B for Russell Wards and P for Morgan Parker. Ward और पार्कर से BP हैंडल बना है। इसका दूसरा नाम हम बार्ड पार्कर हैंडल के नाम से जानते हैं। इसका यूज है सुपरफिशियल टिश्यू कटिंग। बीपी हैंडल सुपरफिशियल टिश्यू कटिंग में यूज़ करते हैं। हम डायग्राम में बीपी हैंडल देख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द डायग्राम ऑफ बीपी हैंडल। बीपी हैंडल, इट इज़ एन हैंडल टू होल्ड ब्लेड्स एट द डिस्टल एंड। मीन्स जो इसका आगे का भाग है कम चौड़ा, थोड़ा नुकीला, ये डिस्टल एंड है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ये वाला भाग डिस्टल एंड है। इस एरिया में हम ब्लेड को लगाते हैं। ये ब्लेड को होल्ड करने के काम आता है। एंड प्रॉक्सिमल एंड इज फ्लैट एंड राउंड। दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, जिसको हम पकड़ेंगे, ये फ्लैट और राउंड होता है। इट इज शार्प पार्ट दैट इज सेरेटेड
फॉर बेटर ग्रिपिंग। ये सॉफ्ट होता है और सेरेटेड मीन्स एक तरह से दरारदार, जिसमें ग्रूव्स होते हैं, ये सेरेटेड एरिया है जिससे हम इसको ठीक ढंग से पकड़ सकते हैं। प्रॉक्सिमल एंड इसका पकड़ने के काम आता है एंड डिस्टल एंड ब्लेड लगाने के काम आता है। तो ये था बीपी एंडल जो मेनली सुपरफिशियल टिश्यू इंसिजन के काम में हम लेते हैं। नंबर सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमारा स्काल्पल एंड नाइफ। Scalpel and knife are used for the deep cutting of the skin, fascia, muscle and various tissues। मीन्स जब हमको डीप कटिंग करना है शरीर में वेरियस मसल्स, फासिया, डिफरेंट डीप स्ट्रक्चर, वेरियस टिश्यूज, इसके लिए हम स्काल्पल का यूज़ करते हैं। अब डायग्राम में देख रहे हो ग्राफ्टिंग नाइफ, दिस इज ग्राफ्टिंग नाइफ जो आगे से नुकीला है बहुत ज़्यादा, और दूसरा है स्काल्पल, दिस इज स्काल्पल डायग्राम। आप दोनों इमेज को ध्यान से देखो और इनको पहचानो। दिस इज नाइफ, ये ग्राफ्टिंग नाइफ, और दूसरा स्काल्पल। मीन्स बीपी हैंडल फॉर सुपरफिशियल कटिंग एंड नाइफ एंड स्काल्पल फॉर द डीप इनर कटिंग। नंबर थर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है सर्जिकल ब्लेड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल ब्लेड्स विद देयर नंबर्स फॉर कटिंग इंसिजन एंड एक्सिजन। ये हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सर्जिकल ब्लेड्स देख रहे हैं, 9, 10, 10A, 11, 11K, 12, 13, 14, 15, 15B, 15C, 16, 17 and so many types by specific numbers. This is surgical blades. These blades are fit in beefy handle and this purpose for incision and excision and different types of cutting blades। यहाँ बहुत सारे टाइप्स का ब्लेड देख रहे हो आप, जिसको हम बीपी हैंडल में सेट करते हैं। इनको बीपी हैंडल में सेट करने के बाद हम एक तरह से हल्के हाथ से, जिस तरह से हम राइटिंग करते हैं उस तरह से पकड़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इंसिजन ऑन स्किन, फासिया, मसल्स एक्सेट्रा में इनको हम एक तरह से कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये ब्लेड्स आगे से बहुत नुकीले होते हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नेक्स्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम सर्जिकल सीजर्स। सर्जिकल सीजर्स में सबसे पहले जानते हैं सीजर्स। सीजर्स क्या होता है? सीजर्स आर यूज फॉर कटिंग द टिश्यू इन वेरियस स्ट्रक्चर। सीजर्स आर यूज फॉर द कटिंग सूचर्स, लिकेचर्स, गॉज पीस, बैंडेजेस एक्सेट्रा। सीजर्स का हम डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ को काटने में, इसके साथ साथ बैंडेज, गॉज पीस, लिगेचर, सूचर को काटने में करते हैं। तो इसमें देखते हैं मायोसीजर स्टेट। फर्स्ट मायोसीजर स्टेट, यहाँ हम देख रहे हैं मायोसीजर स्टेट, बिल्कुल सीधा सीजर है, इसको मायोसीजर स्टेट के नाम से जानेंगे। आप डायग्राम में इसको ध्यान से देखिएगा। मायोसीजर स्टेट यूज फॉर कट सूचर, थ्रेड, बैंडेज एंड गॉज पीस।
सूचर के धागे को, बैंडेज और गॉस पीस को काटने में हम इसका यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम ने कई बार पूछा गया है, कंपटीशन एग्ज़ाम में, मायो सीजर एंड देयर यूज़। अगला सीजर हमारा मायो सीजर कार्ब्ड, यूज टू कट हैवी टिश्यू, टफ स्ट्रक्चर लाइक स्किन, फासिया, मसल्स। कर्व्ड मायो सीजर से हम हैवी टिश्यू स्ट्रक्चर, टफ टिश्यू स्ट्रक्चर को काटने में करते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, फासिया हो गया, मसल्स हो गए। तो ये मायो सीजर कर्व्ड है, जो आगे से थोड़ा मुड़ा हुआ है। स्ट्रेट होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। आप दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा मेलजेमम सीजर या फाइन सीजर। यह सीजर हम फाइन स्ट्रक्चर को कट करने के लिए करते हैं, जैसे कि वेसल्स, टेंडन्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू। फाइन सीजर यूज टू कट फाइन स्ट्रक्चर लाइक वेसल्स, टेंडन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज। तो ये मेलजेमम सीजर, ये सबसे छोटा सीजर है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, फाइन सीजर। अगला देखते हैं और इंस्ट्रूमेंट नेम आर्टरी फोर्सेप्स या हीमोस्टेट, यूजेस कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन एंड टिश्यू। आर्टरी फोर्सेप्स या हीमोस्टेट जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आते हैं, और रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन और टिश्यू, स्किन और टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो ये आर्टरी फोर्सेप्स या फिर हम इसको हीमोस्टेट के नाम से जानते हैं। आप पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, आर्टरी फोर्सेप्स किस पिक्चर है ये। आर्टरी फोर्सेप्स में आपको ये ध्यान रखना है, जो आर्टरी फोर्सेप्स आता है इसमें कैच लॉक प्रेजेंट होता है। दिस इज कैच लॉक टू ब्रिंग द ब्लड्स टुगेदर, विच वैन लॉक प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम स्लीपिंग एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ से, देन कैचअप लॉक मीन्स एक तरह से इसको हम लॉक कर देंगे यहाँ से, जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमने पकड़ रखा है फिर हम इसको चाहे छोड़ देंगे, वो यहाँ से ग्रिप नहीं छूटेगा उसका, मीन्स इसको एक तरह से अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा। तो इसका ये पॉइंट है यहाँ पर, इसके इनर सरफेस में सेरेटेड ग्रुप्स होंगे, मीन्स एक तरह से लाइनदार धारीदार परत, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से टाइट पकड़ के रखेगी। तो आर्टरी फोर्सेप्स का ये स्पेसिफिक फीचर है कि ये कैच लॉक प्रेजेंट है एंड एयर सेरेटेड लाइंस और ग्रुप्स प्रेजेंट टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट टाइटली। नंबर 8 है कैली हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स या मॉस्किटो रोचेस्टर पेन फोर्सेस। कैली हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स या मॉस्किटो रोचेस्टर पेन फोर्सेप्स, this surgical instrument is used to clamp small blood vessels. It is a straight mosquito and curved mosquito according to its jaw angle. यह हम पिक्चर में देख रहे हैं कैली हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स या मॉस्किटो कर्व्ड या रोचेस्टर पेन फोर्सेप्स, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए काम आता है। ये कर्व्ड है। द नेक्स्ट मॉस्किटो फोर्सेप्स स्ट्रेट या कैली हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स, ये कैली हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स है। तो आपने यहाँ पर मॉस्किटो फोर्सेप्स देखे, टू टाइप्स के हैं, एक तो स्ट्रेट है कैली हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स और दूसरा कर्व।
फर्स्ट हो गया कर्व्ड और दूसरा स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप्स। नेक्स्ट देखते हैं हम बुलिसर फोर्सेप्स। ए बुलिसर इज यूज टू क्लैम्प deep blood vessels. Bulicers have two closed finger rings. Bulicers with an open finger ring is called tonsil hemostat. बुलिसर डीप ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो बुलिसर फोर्सेप्स, जिसमें एक क्लोज एंड एक ओपन फिंगर रिंग्स है। ओपन फिंगर रिंग्स को हम टॉन्सिल्स हीमोस्टेट कहेंगे। ये डीप ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं, हम उसको क्लैम्प करने के लिए। तो आप ध्यान से देखो बुलिसर, दिस इज इम्पोर्टेंट। नंबर 10 है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स या एलिस क्लैम्प विद शार्प टूथ। Its uses and designed to grasp and hold heavy tissue organs, skin, fascia tissues, soft tissues like bubble and breast tissues. Also used in clamp and hold operating materials such as tubes, straps. आप यहाँ एलिस फोर्सेप्स को देख रहे हैं, इसको या एलिस फोर्सेप्स या एलिस क्लैम्प्स के नाम से जानते हैं। एलिस फोर्सेप्स में शार्प टूथ होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करते हैं इजीली, चाहे वो बाहरी ऑब्जेक्ट हो जैसे ऑर्गन, स्किन टिश्यू, फासिया या सॉफ्ट टिश्यूज लाइक बवल एंड ब्रेस्ट टिश्यूज। इनको ये अच्छी तरह से पकड़ने के काम में लेते हैं हम इसको। और इसको आल्सो हम यूज़ लेते हैं फॉर द होल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओटी मटेरियल लाइक ट्यूब्स, ड्रैप्स। इन चीज़ों को भी हम इससे होल्ड कर सकते हैं। तो ये एलिस फोर्सेप्स है जिसमें आगे टूथ है प्रेजेंट। आप इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 11 Babcock tissue forceps. Similar to Alice forceps clamp, it is less traumatic due to their wider and rounded as mostly used in laparotomy for grasping tube-like organ or structure like uterus, intestine, appendices and other delicates. एली फोर्सेप्स की तरह ही बैबकॉक फोर्सेप्स भी होता है और ये उससे थोड़ा बड़ा और वाइडर होता है। ये मोस्टली लेप्रोटोमी ऑपरेशंस में डिफरेंट ऑर्गन को या होल्ड करने के लिए काम करता है। जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, बहुत मुलायम इंटरनल ऑर्गन जैसे यूट्रस, इंटेस्टाइन, अपेंडिसेस, ठीक है। एक तरह से ये बहुत मुलायम टिश्यूज ऑर्गन को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हम काम में लेते हैं। दिस इज बैबकॉक। Number next, Rampel's sponge holding forceps. Sponge forceps are mostly used in the surgical procedure to create a surgical site using a sponge to paint, betadine or spirit. Another use of sponge forceps is to hold the hard surface and to hold the retract the cervix. स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिस इज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। तो इसका मेन पर्पज है सर्जिकल साइट को हमको पेंट करना है, अंदर से सफाई करनी है। उसके लिए हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स में यूज़ कर सकते हैं फॉर पेंटिंग, बीटाडीन और स्प्रिट इन सर्जिकल साइट। और इसके साथ साथ हम इसको हार्ड सरफेस को होल्ड करने के लिए और रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्विस को हम रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज रैम्पेलिज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। आप पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, टॉवल क्लिप्स या क्लैम्प्स। दिस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू होल्ड एंड ग्रास्प टॉवल्स, ड्रैप्स to maintain a sterile field during surgery or any invasive procedures.
टॉवल क्लिप्स, जॉन्स टॉवल क्लिप्स, इस क्लिप्स का नाम है जॉन्स टॉवल क्लिप्स। और ये सिंपल टॉवल क्लिप्स है जो सर्जरी में डिफरेंट ड्रैप्स को होल्ड करने के लिए अपन ड्रैप्स जो ऑपरेशन साइट पर ढकते हैं, कवर करते हैं नियर बाई, तो उनको ये टाइटन करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे कि ये ड्रैप्स वहाँ से हटे नहीं, खिसके नहीं, और एक सर्जरी में स्टाइल फील्ड मेंटेन हो। टॉवल क्लिप से पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। Number next, Kocher forceps. It has 1 by 2 teeth on straight or curved jaw, available in various size. It is used for a strong grip, mostly used in orthopedic and general surgery to hold the muscles, ligament, gallbladder, thyroid. Kocher forceps यहाँ पर 1/2 टीथ है, मीन्स एक साइड में 2 एंड अदर साइड में 1 टीथ प्रेजेंट इन दिस फॉरसेप्स। आगे हमको देखना है टिप पर दांतेदार एरिया, जिसमें एक टाइप 2 दांत या टीथ और दूसरा 1 टीथ प्रेजेंट, एक साइड में 2, एक साइड में 1। तो ये हो गया कॉर्चर फोर्सेप्स, जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रास्पिंग के लिए यूज करते हैं, मेनली फॉर ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जरी टू होल्ड और ग्रास्प मसल्स, लिगामेंट, ब्लैडर एक्सेट्रा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, कॉर्चर फोर्सेप्स है ये। Number next, hemostatic clips and applicators. This surgical instrument is used in surgical procedures and other bleeding conditions to control bleeding by application of a hemostatic clip, mostly used in vascular surgeries. It is available in various size as per uses. hemostatic clips और applicator, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स की hemostatic clips एंड एप्लीकेटर। ये स्मॉल ब्लड वेसल्स को रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज़ करते हैं। मेनली इनका उपयोग हम वास्कुलर सर्जरी में करते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग। हीमोस्टेटिक क्लिप्स एंड एप्लीकेटर, आप डायग्राम में इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर नेक्स्ट, राइट एंगल फोर्सेप्स, अनदर नेम इज मिक्सर। ए राइट एंगल इज ए used to clamp hard to reach vessels and to place sutures around the vessels. The right angle with a suture attached is called a tie or on a passer. यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो राइट एंगल फोर्सेप्स, जिसका नाम दूसरा नाम पास ऑन ए पैसर। ये जनरली हम उन ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं जो दूर हैं, अंदर केविटी में है, डिस्टेंडेड वेसल्स हैं। इस फोर्सेप्स का दूसरा नाम है मिक्सर, और ये हार्ड रिच वेसल्स को होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लैम्प करने के लिए, जो हमसे कुछ दूर हैं, दिखाई नहीं दे रही। और सूचर्स अराउंड द वेसल्स अपन इसको यूज़ करते हैं। राइट एंगल विद ए सूचर अटैच इज कॉल्ड टाई ऑन पैसर। मीन्स यदि राइट एंगल सूचर, राइट एंगल फोर्सेप्स सूचर के साथ साथ प्रेजेंट है, तो इसको टाई ऑन पैसर के नाम से हम जानेंगे। नंबर नेक्स्ट, मायो हेगर निडल होल्डर। ए निडल होल्डर इज यूज टू ग्रास्प, होल्ड, गाइड द निडल व्हेन सूचरिंग। निडल होल्डर आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये हम निडल को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। निडल होल्डर को हम ग्रुप से पहचानेंगे। इन निडल होल्डर हेयर एक ग्रुप प्रेजेंट जो निडल को होल्ड करने के लिए काम आता है। एक तरह से यहाँ पर एक गड्ढा प्रेजेंट है, इस तरह से जो एक ग्रूव है, तो हमको देखना है एंड आइडेंटिफाई दिस इज मायो हेगर निडल होल्डर टू होल्डिंग द निडल्स while suturing procedure.
Next, this is DeBakey forceps. It is a atomic tissue forceps used to delicate tissue, particularly in cardiovascular surgery, to avoid tissue damage during मैनिपुलेशन. दिस इज डिक बैके फॉरसेप्स, जिसको हम एक तरह से डेलीगेट टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, मेनली कार्डियोवास्कुलर सर्जरी. और इस फोरसेप्स से किसी भी प्रकार के इंजरी के चांसेस नहीं होते, इसलिए इसको हम कहते हैं एटॉमिक टिश्यू फोरसेप्स. डिबैके फोरसेप्स या एटॉमिक टिश्यू फोरसेप्स. सिंपल आगे से ब्लंट फोरसेप्स है. आप इसको ध्यान से देखिएगा, पहचानिएगा. नंबर नेक्स्ट, एडसन पिकअप फोरसेप्स और ड्यूरा फोरसेप्स. नॉन टूथ यूज टू ग्रास्प द डेलिगेट टिश्यू और विथ टीथ यूज टू ग्रास्प द स्किन. ये एडसन पिकअप फोरसेप्स है और इसका दूसरा नाम है ड्यूरा फोरसेप्स. आगे से बहुत छोटा है ये, जिसमें टूथ प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. टूथ प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे टूथ डोरा फोरसेप्स, और जो स्किन को यूज कर होल्ड करने के लिए काम आएगा. और नॉन टूथ एक सॉफ्ट या डेलिगेट टिश्यूज को हम इससे होल्ड कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट, टूथ डिसेंडिंग फोरसेप्स, थंब फोरसेप्स. टूथ डिसेंडिंग फोरसेप्स या थंब फोरसेप्स. These forceps are used to grasp, hold tough hard tissue such as breast, skin, fascia. Single tooth forceps are known as a rat tooth forceps. It is available in single or multiple teeth. आप यहाँ पर टूथ फोरसेप्स देख रहे हो, जिसको हम डिसेंडिंग फोरसेप्स के नाम से भी जानते हैं या थंब फोरसेप्स के नाम से भी जानते हैं. ये फोरसेप्स ब्रेस्ट टिश्यूज, स्किन, फासिया को होल्ड करने के लिए काम में लिए जाते हैं. या फिर सिंगल टूथ है तो इसको अपन जनरली रेड टूथ फोरसेप्स के नाम से भी जानते हैं. दिस इज टूथ फोरसेप्स या थंब फोरसेप्स. नंबर नेक्स्ट, प्लेन और नॉन टूथ blunt tip descending forceps. It is plain but blunt tip used for holding up smooth, soft and broad side while suturing. This is non-tooth forceps, जिसको हम smooth forceps. This is plain and blunt tip used for holding the smooth, soft and broad side while suturing. ये आगे से नॉन टूथ फोरसेप्स, इसमें किसी प्रकार के टूथ प्रेजेंट नहीं होते. और यह डिसेंडिंग फोरसेप्स हम मेनली सूचरिंग के लिए डिफरेंट टिश्यूज स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम रिट्रैक्टर. रिट्रैक्टर वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है. दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू रिट्रैक्ट द बॉन्डेज एंड एक्सपोज द कैविटी. रिट्रैक्टर के द्वारा हम किसी भी बॉन्डेज को होल्ड कर सकते हैं या किसी भी कैविटी को एक्सपोज कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको ठीक से देख सकें, इसको थोड़ा चौड़ा कर सकें, अच्छी तरह से होल्ड कर सकें. तो इसमें डेवियर रिट्रैक्टर, इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन अवेलेबल इन वेरियस विड्थ. डेविएटर रिट्रैक्टर की आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो. ये एब्डोमिनल और चेस्ट इंजरीज के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं टू होल्ड द डिफरेंट साइड स्किन एंड मसल्स. दिस इज डेवियर रिट्रैक्टर, जिसको हम एब्डोमेन और चेस्ट में मेनली यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, रिचर्डसन रिट्रैक्टर.
दिस रिट्रैक्टर इज यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन। ये भी डिविटर रिट्रैक्टर की तरह है। रिचर्डसन रिट्रैक्टर भी डीप एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज रिचर्डसन रिट्रैक्टर। दिस इज special type of retractor. You identify this picture and see this with consciously or your concentration. This is a special retractor to retract. This is used to retract deep abdominal or chest incision. Retractor है Goulet retractor. It is used to retract shallow or superficial incision. मीन्स इस रिट्रैक्टर के द्वारा हम यदि हमको सुपरफिशियल स्किन रिट्रैक्ट करना है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। दिस इज गुलेट रिट्रैक्टर, जो एक तरह से ऊपरी मसल्स स्किन्स को रिट्रैक्ट करने में हम इसको यूज करते हैं। मीन्स सुपरफिशियल रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। दिस इज गुलेट रिट्रैक्टर। आप इसको ध्यान से देखिएगा। Next, Army Navy retractor, US Army retractor. It is used to retract shallow or superficial incision. This is same type of retractor or superficial retraction of the skin. This is US Army retractor or Army Navy retractor. This is very important. नेक्स्ट रिट्रैक्टर है हमारा वेटनर रिट्रैक्टर या सेल्फ रिट्रैक्टिंग retaining retractor. It is available with two types of end, sharp and blunt end. It is mainly used to retracting skin and small incision like bone and joint procedures, small neurological procedure and plastic surgeries. तो ये वेट लेनर रिट्रैक्टर या सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर ब्लंट भी होते हैं, शार्प भी होते हैं। मेनली स्मॉल इंसिजन के साथ साथ इसको हम बोन एंड जॉइंट प्रोसीजर और न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर या प्लास्टिक सर्जरी में यूज़ करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये पिक्चर वेटनर रिट्रैक्टर या सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर है। नेक्स्ट रिट्रैक्टर इज जेलपी perennial retractor, which has two pointed ends. It is used to retract small skin. ये जेलपी पेरिनियल रिट्रैक्टर जिसमें टू स्मॉल पॉइंट प्रेजेंट है एट द एंड, और ये स्मॉल इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं। जेलपी पेरिनियल रिट्रैक्टर। Here next retractor is valve 4 with bladder retractor. Surgical instrument. This is also used for the retraction of deep bone. It is used to retract bone as during deep abdominal procedures. This is valve 4 bladder retractor. This is also important retractor. This question comes in various times in examination. Then you see or identify it completely. Valve for with bladder and bladder retractor. Retractor है CATS for retractor. It has two ends. One end is single right angled blade and the CATS shape blade on the other side. It's mostly used in hard skin areas, surgery like hand and foot. तो आप यहाँ पर कैट पा रिट्रैक्टर देख रहे हैं। इसके दो एंड से एक तरफ से ये नुकीला और दूसरी तरफ से ब्लंट टाइप्स में प्रेजेंट है यहाँ पर। Next, some special hospital instruments which are used mostly in hospitals. Chital forceps.
It is a large and heavy forceps with curved blades. The inner surface of the blades are serrated, which allow a firm grip while holding items. It has non-catch lock. Shuttle forceps भी नॉन कैच फोर्सेप्स है, मीन्स यहाँ किसी तरह के लोग नहीं है और आगे शेरेटेड एरियाज प्रेजेंट है। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होल्डिंग पर्पस के लिए हम इसको काम में लेते हैं। आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है एंड आस्किंग इन डिफरेंट टाइम्स इन एग्जामिनेशन। दिस इज चिटल फोर्सेप्स। Number next is probe. It is a long instrument. It is used to introduce into the depth of a cavity. This is probe. A long instrument है जिसको हम कैविटी डेप्थ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोब जिसमें वन एंड बिल्कुल प्लेन राउंड है, दूसरा एंड है जो इसका आई होल्ड है, मीन्स एक तरह से यहाँ पर एक छेद प्रेजेंट है, दूसरा ब्लंट एरिया है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हमें किसी भी कैविटी की लेंथ गहराई में इसको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं टू मेजर द डीपनेस ऑफ द कैविटी और होलो स्पेस। Next is Cynar forceps. Cynar forceps look like a long artery forceps. It does not have the catch lock. It is about 24 centimeter long with rounded tip. There is serration on the inner surface of the blades. इसका यूजेज है यूटिलाइज टू फिल अप द एब्सेस कैविटी, nostrils or ENT cavity with gauze, sponge or other material in order to absorb different fluids to clean up the desired area, thereby obtaining a optimal view of the operating side. This is the sinus forceps जिसको हम यूज़ कर सकते हैं for plugging the different types of cavity, for cleaning cavity, mainly used in the abscess cavity और nostrils ENT cavity। इसमें हम गॉज को पकड़कर अंदर से किसी भी कैविटी को साफ कर सकते हैं। साइनस फोर्सेप्स एक लंबे लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स टाइप से होते हैं। जो इनर सरफेस होता है उसको सेरेटेड में एक तरह से दांतेदार एरिया होता है और इसमें भी लॉक नहीं होता है और इसको हम मेनली यूज़ करते हैं इस किसी भी कैविटी की साफ सफाई के लिए। इस साइनस फोर्सेप्स एक लंबा फोर्सेप्स है, इसमें हम जो इसका ब्लेड्स हैं जो सेरेटेड है उसमें किसी भी चीज़ को अपन अंदर कैविटी जो एब्सेस कैविटी है ENT कोई भी कैविटी को क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए, जिससे कि हम उसको अंदर से अच्छी तरह से व्यू कर सके, देख सकें, इस फोर्सेप्स का हम यूज़ करते हैं। तो आप पिक्चर देखिएगा साइनस फोर्सेप्स का। दिस इज साइनस फोर्सेप्स जो आगे से ब्लंट है। इसमें हम कोई भी गॉज पीस कॉटन को अच्छी तरह से पकड़कर मीटर इन पेंटिंग्स क्लीनिंग द कैविटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द साइनर फोर्सेप्स। तो फ्रेंड्स आज हमने डिफरेंट टाइप्स के नर्सिंग रिक्रूटमेंट में पूछे जाने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। ये क्वेश्चंस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये पूछे जाते हैं, इनको प्रैक्टिकलों में रखा जाता है। तो आप इन इंस्ट्रूमेंट को इस वीडियो की सहायता से ध्यान से सीखिए, वीडियो को देखें और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लर्न करें।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आनंद नर्सिंग पायल, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फॉर योर सब्सक्रिप्शन देयर इज़ अवेलेबल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिलेटेड मटेरियल, दैट इज़ nursing notes, nursing different subject notes, recruitment preparations, and many others nursing care plans, file preparation, and also other works here. This is easily available on my YouTube channel, and आप इससे डिफरेंट थिंग्स लर्न करें और ये आपके लिए एक अच्छा प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।